हैं। दीनू एक मेहनती और जफाकश किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। इनकी जिंदगी में सिवाय औलाद के किसी चीज की कमी नहीं थी। दीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद इनकी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ने इन्हें एक बेटा दिया। मगर दोनों मियाँ बीवी इसे देखकर हैरान रह गए। ये बच्चा बहुत ही छोटा सा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो ये कहा, ये बच्चा बोना है, जिसका कद ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फुट बढ़ सकेगा। दीनू बहुत मायूस हुआ और इसने बच्चे का नाम आना रख दिया। आना वाकई बहुत आहिस्ता आहिस्ता कद निकाल रहा था। कुछ अरसे के बाद दीनू के घर एक और बच्चे की आमद हुई, लेकिन वो भी पहले की तरह बोना निकला। दीनू ने बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और नाराज होकर दूसरे बेटे का नाम दो आना रख दिया। गांव में इसके दोस्तों ने दीनू को बहुत समझाया कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। मगर दीनू हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता। इसे फिक्र थी कि जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके खेतों में हल कौन चलाएगा, बुआई कौन करेगा और फसल कौन काटेगा। ये बोने बच्चे भला क्या काम करेंगे। वो इसी फिक्र में था कि अल्लाह ने इसे एक और बेटा भी नवाजा, जो कि दोनों की तरह बोना ही था। दीनू ने अपना सर पीट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से भी बात नहीं करता था। गुस्से में आकर इसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा आना रख दिया। वक्त गुजरता गया और ये तीनों बच्चे आना, दो आना और खोटा आना जवान हो गए। तीनों फुट फुट के थे। इनके कद तो ना बढ़ सके, लेकिन अपनी शरारतों, जहानत और बेबाकी में तीनों एक दूसरे से आगे थे। वो अपने बाप का हाथ बटाते थे, मगर फिर भी दीनू किसान इनसे खुश नहीं था। इसे तो रह रह कर यही ख्याल आता था कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे और करील जवान होते। तीनों बोने एक एक खसूसियत भी रखते थे। आना जानवरों की आवाजें बड़ी महारत से निकालता था और इनकी बोली भी समझता और बोलता था। दो आना तीर अंदाजी में बहुत माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता था। खोटा आना हवा में उड़कर छलांग मारता था और इसकी लात जिस पर पड़ती इसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वो तो बस एक छलावा था। दीनू के खेत में फसल तैयार थी। इसने फसल कटवा कर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। लेकिन 4 चोर दीनू की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में चोरी का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को दीनू के घर में दाखिल हो गए। दीनू और इसकी बीवी सो रहे थे कि चोरों ने ठोकरों से उठा दिया। दोनों ने जब चोरों को सामने पाया तो बहुत घबराए। चोरों में से एक चोर ने कहा, निकालो वो सारी रकम जो तुम आज मंडी से लाए हो। भाइयों, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस रकम से पूरा साल गुजारना है, ये जुल्म ना करो। दीनू ने बड़ी आजिज़ी से कहा और सबके आगे हाथ जोड़े। लेकिन चोर तो फिर चोर थे। उन्होंने किसान की एक ना सुनी और उसे मारना कोसना शुरू कर दिया कि रकम निकाले। तीनों आने यानी आना, दो आना और खोटा आना ये मंजर छुपकर देख रहे थे। एक चोर के हाथ में लंबी सी बंदूक थी। इसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और वो चोर बराबर रकम का मुतालबा कर रहा था। सबसे पहले दो आने के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने पास ही रखी हुई बाल्टी को बजाया। एक चोर बोला, ये कैसी आवाज है? दूसरा बोला, तुम्हारे कान बज रहे हैं। दो आने ने फिर बाल्टी बजाई। अब के तो चोरों ने चारों तरफ देखा
लेकिन इन्हें कोई नजर न आया। चोरों ने दीनू से पूछा, ये कैसी आवाज है? दीनू ने कहा, भाइयों मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। उसी वक्त आने ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकाली। एक चोर ने घबराकर अपने साथी की तरफ देखा और कहा, लो बाहर भेड़िए आ गए। दूसरे चोर ने इसे गुस्से से झड़क दिया और बोला, चुप बुज़दिल, मैं डरता नहीं हूं, तू मुझे डरा रहा है। किसान ने कहा, यहाँ आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग जाएं। चोरों का सरदार बोला, वाह बेटा, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। अभी चोर ये बात कर ही रहा था कि आने ने एकदम शेर की बड़ी गरजदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही चोरों के हाथ पांव फूल गए और वो घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे खोटा आना, जो कि पीछे ही छुपा हुआ था, एकदम इतनी तेजी से बंदूक वाले चोर पर कूदा और एक जोरदार लात इसके मुंह पर रसीद की। चोर के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबरा पकड़कर बैठ गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों पर तान ली। एक चोर ने आवाज लगाई, भागो, और वो सब भाग निकले। दीनू ने सुकून का सांस लिया और जिंदगी में पहली बार अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटे आने ने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा जी, हम खोटे ही सही लेकिन बड़े काम के हैं। दीनू को अपने रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और उसने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को गले लगा लिया।